सुशील सर, आपसे अगर मैं समझना चाहूं कि अब आगे की स्थिति रहने क्या वाली है, क्या रणनीति अब भारत की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि डीजीएमओ स्तर की अब बातचीत अब आगे जो है सीज फायर के आगे के प्लान को बढ़ाया जाएगा। पूजा जी, ऐसा है कि थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन लोगों में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे, और तो क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। और सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव, जो है, होना भी चाहिए, बट थोड़ा ओवर ड्राइव में है। जो डीजीएमओ की जो बात होनी है, उसकी मैंडेट बहुत लिमिटेड है, हम्म। जो कि भारत सरकार ने भी बहुत साफ कर दिया है कि केवल वो बात करेंगे। ये जो हमने रोका गया है, ये जो लड़ाई जो रोकी गई है, उसके बारे में बात करना है। क्योंकि जैसे अभी बात हो रही थी कि सैटरडे को जब हुआ, तो उसके बाद 2 घंटे बाद उन्होंने फिर से कुछ कार्रवाई की, जो कि उनके वापस हो गए थे। हम्म। तो उसको परमानेंट तरीके से लॉन्ग टर्म कैसे उसको चलाया जाएगा, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बारे में वो बातचीत करेंगे। और डीजीएमओ जो हॉटलाइन बनाई गई है, वो इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। जैसा कि अभी कहा गया कि वो हमने पहले इनिशिएट किया था, दिस इज अ प्रोसेस, कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो आपस में, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए वो बातचीत करी जाती है। और तो अब भारत ने बहुत साफ कह दिया है कि हम बात, जो पॉलिटिकल लेवल डिस्कशन है, वो कोई नहीं होगा उनके पाकिस्तान के साथ में, ना ही हमने कोई उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे बीच में। तो जहां तक ये इंडस वैली की बात, इंडस जो रिवर की बात है, उसमें एग्रीमेंट है, और जो दूसरी हमने जो उनके साथ में संबंध खत्म किए हैं, हम्म। उसके बारे में हमने कहा कि कोई बातचीत नहीं होनी है हमारे। और क्योंकि ना ही डीजीएमओ की वो मैंडेट है। डीजीएमओ की मैंडेट केवल जो युद्ध जो रोका गया है, उसको कैसे आगे तक उनकी आपस में मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होगी, युद्ध विराम तो नहीं कह सकते हम इसको, उसके बारे में उन्होंने बात करनी है। तो और जहां तक मीडिएशन की बात है, यह है कि देखिए, मीडिएशन जो है, जो जो है ना, बड़ी मिसयूज टर्म है। उसमें क्या होता है, जब भी कोई युद्ध होता है या कोई इस तरह की टेंशन्स होती हैं, तो उसमें जो दूसरे जो मित्र देश हैं, वो उनसे बात करते हैं दोनों साइड से। ये यही काम अमेरिका ने किया। आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया भी आए थे, वो जो है पाकिस्तान भी गए थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हम्म। इंडिया भी आए थे, पाकिस्तान भी गए थे। और टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन सब देशों से हो रही थी, हम भी ब्रीफिंग कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल एरिना एंड हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम उनको दोस्त हैं हमारे, उन सबको हमें बताना होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने बात की, वहां भी हमने ब्रीफिंग दी। उसका नतीजा यह था कि जब पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, उनके कहने पे आई थी, उनको उम्मीद थी कि शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन उनके फेवर में पास होगा, क्योंकि वो नॉन परमानेंट मेंबर हम्म। हैं। लेकिन वहां उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की वहां क्लास लगाई गई अल्टीमेटली। वहां उनसे पूछा गया कि ये पहलगांव में आपने किस तरह से ये इंसिडेंट हुई, आप ये जो आतंकवादी है उनको क्यों साथ दे रहे हैं। तो उनको उल्टा कोई आपको मालूम हो तो, कोई याद हो कि कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ। जी। एक क्लोज डोर मीटिंग थी ऑफ कोर्स, लेकिन कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। नॉर्मली एक स्टेटमेंट इशू होता है प्रेसिडेंसी की तरफ से, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, क्योंकि उसका उद्देश्य ये, क्योंकि पाकिस्तान के जो फेवर में था और नहीं हुआ कुछ भी, इंडिया के फेवर में हुआ वो सारा कुछ। तो इस सब का जो होता है, तो एक इंटरनेशनल, जैसे हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक लेकिन सर, ओपिनियन ऐसा भी बनती तो है। नहीं होता ना कि कोई तीसरा देश आकर दो देशों के बीच हुए सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दे। देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको बहुत शौक है ट्वीट करने का और मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने का। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि हमारी तो कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी, हम्म। तो हमने अपनी रेड लाइन बड़ी क्लियर कर दी थी, क्योंकि हम बराबर ब्रीफिंग कर रहे थे सब देशों को, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि हम जो कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका। उद्देश्य हमारा यह था कि टेररिस्ट को हम जो है उनको हम जहां भी वो हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबल है पहलगांव के, उनको हम अटैक कर रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो है जो पाकिस्तान की जो जी। डिफेंस या सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको नहीं कर रहे हैं। ठीक। और जैसा कि हमने बार बार स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, हमारी मिलिट्री ने भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने भी, डिफेंस मिनिस्टर ने भी, ईएम ने भी, उन सब ने यही बोला है। और ये हम क्लैरिफाई कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये आ रहा था कि भाई आप क्यों इसको बढ़ा रहे हैं। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया, हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान
हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन या सिविलियन पर अटैक करेगा तो हम उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो हमने दिया भी। सर, स्थिति तो अजब हो जाती है ना, पहले वहीं अमेरिका है जो एक कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है हम उससे दूरी बनाए रखें, और फिर उसमें मध्यस्थता की बात करते हुए अब पीओके को लेकर वो बात करता हुआ यहाँ नजर आता है।